नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक समाचार पत्र एवं राजस्थानी शब्दावली और महत्वपूर्ण 66 प्रश्नोत्तर हम लगाने वाले हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सभी प्रश्न राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, समाचार पत्र मजरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ। मजरूल सरूर जो है वो प्रकाशित हुआ था भरतपुर से। और कब प्रकाशित हुआ था? 1849 से। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था। तो देखिए, पहले वाला प्रश्न भी आरएस प्री 2021 से है और ये प्रश्न भी आरएस प्री 2021 का है। राजस्थान में वैदिक यंत्रालय जो छापाखाना था वो अजमेर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उद्यान अधीक्षक परीक्षा 2021 का प्रश्न है, तो सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, पहला है, राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसको कई रियासतों में प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसकी जगह तरुण राजस्थान को प्रकाशित किया। तो कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रसार में तरुण राजस्थान ने सक्रिय भूमिका निभाई। तो देखिए, दोनों कथन ही सही हैं। नवीन राजस्थान को ही बाद में तरुण राजस्थान के की जगह प्रकाशित किया गया था राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। और बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रसार में तरुण राजस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, ये भी 2021 का एग्जाम हुआ था टेस्टिंग ऑफिसर का। एक तरफ समाचार पत्र दिए हैं, एक तरफ प्रकाशन स्थान दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से देखिए, भारतवीर भरतपुर से प्रकाशित होता था, सही है। प्रभात जयपुर से प्रकाशित होता था, ये भी सही है। आगीवान अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था। नवजीवन अजमेर से प्रकाशित होता था। ठीक है, तो बाकी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया। ये पूछा गया है आरपीएससी प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा परीक्षा 2020 से और इसका उत्तर है नवीन राजस्थान जो है ये राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से प्रकाशित किया था। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आरपीएससी योगा और प्राकृतिक अधिकारी परीक्षा 2020 का प्रश्न है। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट है, मोती बेगम किस समाचार पत्र से संबंध रखती थी? कृषि अधिकारी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। तो मोती बेगम जो है वो राजपूत गजट से संबंध रखती थी। नेक्स्ट है, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के बाद उसे पुनः किस नाम से प्रकाशित किया गया? देखिए, कुछ प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कृषि अधिकारी परीक्षा 2021 का प्रश्न है, तरुण राजस्थान के नाम से नवीन राजस्थान को पुनः प्रकाशित किया गया था। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? आरएस एमएसएसबी एलडीसी परीक्षा 2018 और प्राध्यापक ग्रुप ए 2020 का प्रश्न है। प्रताप जो है इस समाचार पत्र से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो देखिए, प्राध्यापक ग्रुप बी 2020 का प्रश्न है। राजस्थान केसरी से विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे।
ये आदर्श वाक्य किसका था? तो ये आदर्श वाक्य था नवीन राजस्थान का। आरपीएससी पीआरओ परीक्षा 2019 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? विजय सिंह पथिक ने आरंभ किया था। कनिष्ठ अनुदेशक 2019 का प्रश्न है। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। आरएस प्री 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह के द्वारा किया गया? पथिक के द्वारा। राजस्थान केसरी का। उद्योग प्रसार अधिकारी और RSMSSB LDC 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ के द्वारा 1922 से अजमेर से कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया? तो देखिए, त्याग भूमि साप्ताहिक पत्र था, 1922 से प्रकाशित किया गया राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए, और राजस्थान सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित किया गया अजमेर से। तो सहायक कृषि अधिकारी 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं था? तो राजपूताना गजट जो है वो आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं था, और ये उद्योग निरीक्षक 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? वर्धा से प्रकाशित किया था राजस्थान केसरी को 1920 में विजय सिंह पथिक ने, और ये सेकंड ग्रेड 2017 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? क्या नाम था? राजस्थान अखबार प्रकाशित किया गया 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से ब्यावर से। तो किसने किया था? ऋषिदत्त मेहता ने प्रकाशित किया था। RS प्री 2015 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम समाचार पत्र का नाम था सज्जन कीर्ति सुधाकर। आरपीएससी टीचर 2004 का प्रश्न है। सज्जन कीर्ति सुधाकर राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम समाचार पत्र था। नेक्स्ट है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया? LDC 2018, सेकंड ग्रेड 2010, RS 1996 का प्रश्न है। प्रताप के द्वारा विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया था। राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया पहला पत्र कौन सा था? पहला पत्र था राजस्थान केसरी। कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 का प्रश्न है। नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संपादक थे विजय सिंह पथिक। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम संस्कृत और हिंदी 2010 की परीक्षा में आया गया प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय, और ये आरपीएससी LDC परीक्षा 2014 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया किसने किया? जय नारायण व्यास ने किया। ये कृषि अधिकारी परीक्षा 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, मरुवाणी क्या है? मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। पटवार परीक्षा 2011 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? तो देखिए, 1923 में नवीन राजस्थान को बंद किए जाने के बाद अजमेर से तरुण राजस्थान के नाम से इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा पुनः आरंभ किया गया, और इस पत्र के संपादन में शोभा लाल कुमावत, राम नारायण चौधरी और जय नारायण व्यास जो है उन्होंने संपादन का कार्य किया। तो तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक के रूप में जय नारायण व्यास थे। सेकंड ग्रेड मैथ शिक्षक 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं पंडित झाबरमल शर्मा। RS 2000 का प्रश्न है।
राजस्थान का सबसे पुराना हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? राजस्थान का सबसे पुराना हिंदी दैनिक समाचार पत्र नवज्योति है और PRO परीक्षा 2004 का है प्रश्न। नेक्स्ट है, नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे नवीन राजस्थान के प्रकाशक। सेकेंड ग्रेड SST शिक्षक परीक्षा 2010 का प्रश्न है। किसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है? तो राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। पुलिस 2001 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह समाचार पत्र जो प्रकाशन के कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नए नाम के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा। नवीन राजस्थान। पुलिस परीक्षा 2014 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया? नवीन राजस्थान का। देखिए, कुछ प्रश्न बार बार रिपीट होंगे क्योंकि अलग अलग परीक्षा में पूछे गए हैं। किस प्रकार से पूछे जाते हैं प्रश्न वो आप देख लें, ठीक है। तो नवीन राजस्थान जो है अजमेर से प्रकाशित किया गया। RS परीक्षा 2018 का प्रश्न है। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? तो वो था राजपूताना गजट। बाकी देखिए, देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक, ये सभी जो हैं ये आर्य समाजी विचारधारा के पोषक थे, ठीक है। राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये कानपुर से प्रकाशित होता था। जैन सिविल डिप्लोमा 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी और उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया जाता था? राजपूताना समाचार जो है साप्ताहिक पत्र था, हिंदी उर्दू में संपादित किया जाता था मास्टर कन्हैया लाल के द्वारा। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2016 का प्रश्न है। तो ये तो हमारे ऐतिहासिक समाचार पत्र हो गए। अब हम बात करेंगे राजस्थानी शब्दावली की। तो है इसमें पहला प्रश्न कि राजस्थान की संस्कृति में मुगधणा क्या है? मुगधणा क्या है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं। पटवार परीक्षा 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन क्या है? तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन कहलाता है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या होती है? नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री ओलंदी कहलाती है। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था? तो देखिए, ये सभी प्रश्न ग्राम सेवक परीक्षा 2016 के थे और ये प्रश्न है अन्वेक्षक परीक्षा 2016 का। तो जयपुर राज्य में तोप के लिए अग्नि जंतर दूसरा शब्द जो है वो प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट है, बालद क्या थे? बालद जो है वो सार्थवाह कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सार्थवाह क्या कहलाते थे? बालद कहलाते थे। जैन सिविल डिप्लोमा 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, ढींगला, भिडरिया और नाथद्वारिया है तो ये मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम हैं। पटवार प्री 2016 का प्रश्न है। मारवाड़ में दामनी क्या था? दामनी क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार था। तकावी का क्या अर्थ है? तकावी का अर्थ है कृषि कार्यों के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम धनराशि देना तकावी कहलाता था। एक प्रकार का ऋण होता था, ठीक है। BSTC 2015 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, मीतारारो भारो बांधणों से आशय है मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास करना। ये पटवार परीक्षा का 2011 का प्रश्न है। लंका ने मूदड़ी दिखाणी से तात्पर्य क्या है? समृद्ध व्यक्ति के समक्ष
तुच्छ वस्तु पर गर्व करना। ये भी पटवार परीक्षा 2011 का प्रश्न है। जीम्या पच्छे, ठीक है, चलूं, होणों से क्या तात्पर्य है? काम पूरा होने की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकना। पटवार परीक्षा 2011 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चेजारा। ये पुलिस परीक्षा 2012 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? चावर कहलाता है। पुलिस परीक्षा 2012 का प्रश्न है। बजेड़ा किस खेत को कहते हैं? बजेड़ा पान के खेत को कहते हैं। धावड़िया व्यक्ति होते हैं कारवां और काफिले को लूटने वाले, ठीक है। आरएस परीक्षा 2012 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो क्या करता था? अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। आरएस प्री 2009 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाता है? भभूल्या। क्या कहलाता है? भभूल्या। नेक्स्ट है, सूढ़ है। सूढ़ क्या है? खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंखाड़ साफ करना। तो ये परीक्षा कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2012 का प्रश्न है। और ये वाला जो प्रश्न है ये आरपीएससी शिक्षक 2007 का प्रश्न है। ताऊ या बीजुका का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किसके लिए किया जाता है? खेती की सुरक्षा के लिए। वन रक्षक परीक्षा 2013 का प्रश्न है। बटवेड़ा किस काम आता है? बटवेड़ा जो है वो उपले या कंडे संग्रह करने के लिए काम आता है। कृषि पर्यवेक्षक 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, उदेयी प्रयुक्त होता है? तो दीमक हेतु उदेयी प्रयुक्त होता है। अगेती व पछेती शब्द प्रयुक्त होते हैं। अगेती यानी कि जल्दी और पछेती यानी विलंबित बिजाई हेतु। अगेती और पछेती शब्द प्रयुक्त होते हैं जल्दी एवं विलंबित बिजाई हेतु। सहायक कृषि अधिकारी 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, पंक्तियां उतारनों से तात्पर्य है? पंक्तियां उतारनों से तात्पर्य है आश्वासन देते रहना। बिनोटा का मतलब है दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां। पटवार परीक्षा 2011 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा क्या कहलाती थी? मिसल कहलाती थी। पटवार परीक्षा 2011 का प्रश्न है। बाकी सभी जितने आगे के प्रश्न हैं वो सभी पटवार परीक्षा के हैं। नेक्स्ट है, ब्रीचेस वस्त्र हैं। ये पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र है। नेक्स्ट है, नाक रे चूनो लगाणों से क्या तात्पर्य है? किसी की इज्जत के बट्टा लगाना। सिरावणे का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का भोजन। रावड़ो तेल पल्ले में ई खतः से तात्पर्य है राजा का आदेश सर्वोपरि होता है। हवन करता हाथ जलना नामक कहावत से तात्पर्य है भला करने पर भी बुराई ही मिलना। तो ये सभी के सभी प्रश्न पटवार परीक्षा के हैं 2011 की। नेक्स्ट है, ना सावण सुरंगो ना भादवा हरियो। इसका क्या तात्पर्य है? सदैव एक समान रहना, ठीक है। अच्छे और बुरे समय में एक समान रहना, ठीक है, सदैव एक समान रहना। पटवार परीक्षा 2011 का प्रश्न है। देखिए, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, एक लाइक करें, आपके लाइक से हमें
मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद आज के लिए और अंत तक बने रहने के लिए।